बहुत समय पहले की बात है, जब चुड़ैल मरने के बाद उसी पेड़ के नीचे हमेशा आती थी। उस चुड़ैल का बदला पूरा ना होने के कारण उसी पेड़ के नीचे हमेशा आती थी और वह अपने घर में ही रहा करती थी। अपने घर में किसी को आने नहीं देती थी। वह काफ़ी वर्षों से पहले एक भी शिकार नहीं किया था। पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि चुड़ैल इसी घर में रहा करती थी। तभी अंधेरी रात में एक दादी माँ अपने रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रही थी। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के बाद भी वह हार नहीं मानती है। उसे काफ़ी थकान महसूस होने लग जाती है, तो वह पेड़ के नीचे आज रात रुकने का फैसला करती है। उसे समझ में नहीं आता है कि कहीं से चुड़ैल न आ जाए। शहर से काफ़ी दिनों के बाद लौटने के बाद मैं रास्ता भूल जाती हूँ। पता नहीं, मैंने गांव वाले से सुना तो था कि चुड़ैल रहा करती है। आज तो चुड़ैल का घर से बाहर निकलने का ही दिन था। पता नहीं वह चुड़ैल का घर आखिरकार कौन सा पेड़ के नीचे बना हुआ है। कहीं मैं ना शिकार ना बन जाऊँ। मेरी मदद करो ऊपर वाले। फिर उसके बाद वह दादी माँ पेड़ के नीचे बड़ी चिंता होकर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि मेरी रात अब कैसे कटने वाली है। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते नन्ही सी प्यारी सी एक चिड़िया आने लग जाती है। तो दादी माँ थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चुड़ैल उड़ते हुए मेरे पास आई। तभी चिड़िया कहने लग जाती है कि कैसे हो दादी माँ? मेरे को तो तुमने भली भांति पहचान लिया होगा। मैं भी इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी तो मेरे पंख काम करने ही बंद हो गए, तो मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गई। मेरी सहायता करिए। चिड़िया के इतने कहते ही दादी माँ कुछ अपने मन के अंदर सोचने में पड़ जाती है। क्या चिड़िया रानी, मैं ही मिली मदद करने के लिए। अब तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे तो पता भी नहीं है कि चुड़ैल का आखिरकार घर कहाँ पर है। वह मुझे खा लेंगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये चुड़ैल भी मायावी निकली, एकदम से गायब भी हो गई। भगवान। फिर उसके बाद चुड़ैल उसके सामने से अचानक से आ जाती है, तो सासू माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है। दादी माँ को समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पर दादी माँ कूट कूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया है। चुड़ैल भी उसके सामने आ जाती है और चुड़ैल भी उसे सामने से काफी नजदीक से देखने लग जाती है। तभी आज तो मुझे 14 बरस के बाद ही मुझे कोई इंसान दिखा है। मैं तो अब इसको छोड़ूंगी नहीं, कच्चा ही चबा जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं 14 सालों के बाद फिर से सो जाऊंगी, उठने के बाद फिर से खाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचा ले चुड़ैल। मैंने तो क्या ही बिगाड़ा है। मैं तो इस जंगल में काफी दिनों के बाद ही आई थी। मेरी गर्दन सीधी कर दे भगवान। अरे चुड़ैल तो मेरे सामने ही आ रही है रे। ओ भगवान, मेरे पति देव ने मना करा था आने के लिए, तभी मैं आ गई। फिर आप तेरे भगवान, तो चुड़ैल तो फिर से पीछे पीछे आ रही है। ओ भगवान, आप तो मेरे साथ अन्याय होंगे। अरे अरे भगवान। हे, आज तो काफी ज्यादा मजा आया है। आज तो मैंने पेट भर खाना खाया है भैया। चलो अब मेरी हवेली के अंदर लौटने का समय हो गया है। अब 14 सालों के बीच मैं गहरी नींद लेके आराम से सो सकती हूँ। कैसे हो बच्चों? सब चीज़ बढ़िया हो ना? आपको कहानी कैसी लगी तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए।
14 साल के बाद चुड़ैल के साथ क्या होता है देखना कभी ना भूलिए। ओके।